आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग दैम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इक्वेशंस के पेयर्स गिवन हैं, हमें इन पेयर्स को रिड्यूस करना है, इट मीन्स चेंज करना है लीनियर इक्वेशंस में। और जब लीनियर इक्वेशंस हम बना लेंगे तो उनके हमें सॉल्यूशंस भी फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 पार्ट्स हैं, जिसमें से पार्ट 1 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे और ये जो रिमेनिंग पार्ट हैं ये हम सॉल्व करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में हमें दो इक्वेशंस गिवन हैं। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं इक्वेशंस हैं 1 एंड 2। अब देखिए यहाँ जो वेरिएबल्स गिवन है ये डिनोमिनेटर में है और साथ ही साथ इनके ऊपर रूट भी चढ़ा है। अब इन वेरिएबल को हम इस तरह की इक्वेशन से तो सॉल्व करके नहीं फाइंड कर पाएंगे, इसके लिए हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो 2/√x है इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2/1 × 1/√x। अब ये जो 1/√x यहाँ पर हमें दिख रहा है इसको हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 1/√x जो है वो स्मॉल a के इक्वल है। इसी तरह से ये जो 3/√y है इसको भी हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3/1 × 1/√y। अब इस 1/√y को भी हम कुछ कंसीडर करेंगे, तो इसको हम मान लेते हैं कि 1/√y जो है वो b के इक्वल है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी 2a + 3b = 2। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 4a - 9b = -1। इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें a या b किसी एक वेरिएबल को आपस में इक्वल करना होगा दोनों इक्वेशंस में। इसके लिए अगर ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें मल्टीप्लाई कर दें हम 3 से, तो ये जो 3b है ये 9b के इक्वल हो जाएगा और फिर हम इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय 3। इसके लिए इक्वेशन नंबर 3 को हम फिर से नोट कर लेते हैं 2a + 3b = 2। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें 3 से करनी है तो यहाँ हम 3 लिख देते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 6a + 9b = में 6। इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए जो इक्वल वेरिएबल हैं इनके साइन जो हैं वो अपोजिट हैं, यानी यहाँ पर है 9b के आगे प्लस का साइन और यहाँ पर है 9b के आगे माइनस का साइन। तो इन दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना होगा जिससे ये दोनों एलिमिनेट हो जाएं। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। अब इक्वेशन 4 एंड 5 को हम फिर से लिखते हैं। इक्वेशन 4 है 4a - 9b = में -1 और इक्वेशन 5 अभी हमने बनाई है 6a + 9b = में 6। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे नीचे वाली जो इक्वेशन है इसके साइन चेंज नहीं होंगे। इट मीन्स 6a है प्लस का तो प्लस का ही रहेगा, 9b प्लस का है ये भी प्लस का रहेगा और 6 प्लस का है तो ये भी प्लस का रहेगा। अब देखिए -9b से प्लस का 9b कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 4a और 6a दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ हो जाएगा 10a = में 6 और -1 को सॉल्व करने पे मिलेगा 5। इससे a की वैल्यू आ जाएगी 5/10। इट मीन्स 1/2। तो हम लिख सकते हैं a = 1/2। तो ये आ गई हमारी a की वैल्यू। अब a की वैल्यू से हम फाइंड करेंगे स्मॉल b की वैल्यू। इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 3 या 4 किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है 2a + 3b = 2। इसमें a के प्लेस पर हम पुट करते हैं a की वैल्यू, इट मीन्स 1/2 + 3b = 2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा 1 + 3b = 2। इससे 3b = मिलेगा 2 - 1, ये 1 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 3b हो जाएगा 1 के इक्वल और इससे b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो इस तरह से a और b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। बट हमें तो फाइंड करना है x और y की वैल्यूज़। अब क्योंकि हमने कंसीडर किया था 1/√x को स्मॉल a के इक्वल और स्मॉल a की वैल्यू आई है 1/2 के इक्वल,
इससे अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू मिलेगा 2, और अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू में 4। तो देखिए रूट एक्स का स्क्वायर करने पे x इज इक्वल टू बचेगा 4। तो ये रही x की वैल्यू। इसी तरह से हमने कंसीडर किया था कि जो 1/√y है वो है स्मॉल b के इक्वल, और स्मॉल b की वैल्यू तो 1/3 हमने निकाली है। तो इससे 1/√y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 के इक्वल। कंपेयर करने पे रूट वाई हो जाएगा 3, और दोनों साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इससे y इज इक्वल टू हो जाएगा 9। सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। यही है हमारे फाइनल आंसर। सो आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाले पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।